स्वागत करते हैं और प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि उसने एक सुंदर दिन हमारे जीवन में दिया ताकि हम मिलकर आराधना कर सकें और ये सौभाग्य दिया ताकि हम उसके नाम को पुकार सकें। आज जब आप अपने स्थानों पर हैं, हालेलुया, तो हम सब मिलकर परमेश्वर की आराधना करेंगे। क्योंकि जब हम मिलकर प्रभु को आराधना करेंगे तो वो आराधना, वो स्तुति एक साथ एक सुगंध बनकर परमेश्वर के सामने उपस्थित होगी, हालेलुया। और वो परमेश्वर जो हमसे चाहता है वो पूरा होगा। परमेश्वर ने मनुष्य को अपनी महिमा के लिए रचा और बनाया, तो होने दें आज हम उसकी महिमा को करें। और जब हम उसकी महिमा को करते हैं पूरे मन और पूरे दिल के साथ, अपने हाथों को उठाकर हम परमेश्वर को आराधना करेंगे। और एक गीत है, जदों हथ चुक मंगी दुआ यहोवा यरी सुन लेता है। जिस प्रकार मूसा जब हाथों को उठाए रहा और इजरायली जीतते रहे, जब तक आप अपने दुआओं में अपने हाथों को, आराधना में अपने हाथों को जब उठाकर रखते हैं तो परमेश्वर अनुग्रह पर अनुग्रह उड़ेलने आपके जीवन में लगता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। जदों हथ चुक मंगिए दुआ यहोवा यरी सुन लेंदा है, यहोवा यरी सुन लेंदा है। जदों हथ चुक मंगिए दुआ यहोवा यरी सुन लेंदा है, यरी सुन लेंदा है। मेरे रोगां दी ओ दवा, मेरे हर दुख दी ओ शिफा, मेरे हर दुख दी ओ दवा, मेरे रोगां दी ओ शिफा, यहोवा यरी सुन लेंदा है, यहोवा यरी सुन लेंदा है। जदों हथ चुक मंगिए दुआ यहोवा यरी सुन लेंदा है, यहोवा यरी सुन लेंदा है। दुख ते मुसीबतां चों कढ के लिआउंदा है, दुख ते मुसीबतां चों कढ के लिआउंदा है। जिंदड़ी दे सारे तेरे कर्ज चुकाउंदा है, जिंदड़ी दे सारे तेरे कर्ज चुकाउंदा है। दुख ते मुसीबतां चों कढ के लिआउंदा है, जिंदड़ी दे सारे तेरे कर्ज चुकाउंदा है। जेड़े वादे कीते, जेड़े वादे कीते करदा वफा, यहोवा यरी सुन लेंदा है, यहोवा यरी सुन लेंदा है। मेरे हर दुख दी ओ दवा, मेरे रोगां दी ओ शिफा, मेरे हर दुख दी ओ दवा, मेरे रोगां दी ओ शिफा, यहोवा यरी सुन लेता है, यहोवा यरी सुन लेता है। जदों हथ चुक मंगिए दुआ यहोवा यरी सुन लेता है, यहोवा यरी सुन लेता है। ओदियां तवां कदी ना बंदिया, ओदियां तवां कदी ना बंदिया। पढ़ ले या पल्लाए ते छड़ना तू बंदिया, पढ़ ले या पल्लाए ते छड़ना तू बंदिया। ओदियां तवां कदी भूले ना तू बंदिया, पढ़ ले या पल्लाए ते चढ़ी ना तू बंदिया। नैयो ओदे वाचो, नैयो ओदे वाचो कोई आसरा, यहोवा यरी सुन लेंदा है, सुन लेंदा है। मेरे हर दुख दी ओ दवा, मेरे रोगां दी ओ शिफा, मेरे हर दुख दी ओ दवा, मेरे
सुख होवे सनाले कड़ाज में शाविचो करता बहाले कड़ाज में शाविचो करता बहाले दुख होवे सुख होवे रेंदा साडे नाले कड़ाज में शाविचो करता बहाले होते सुखी डाली करदा हरा मेरी सुन लेना है मेरी सुन लेना है मेरे हर दुख दियो हो दवा मेरे रोगा दियो हो शिफा मेरे हर दुख दियो हो दवा मेरे रोगा दियो हो शिफा यहोवा यारी सुन लेना है यारी सुन लेना है जगो मत जुग मांगे दुआ यारी सुन लेना है यारी सुन लेना है यारी सुन लेना है मेरे हर दुख दियो हो दवा मेरे रोगां दियो हो शिफा मेरे हर दुख दियो हो दवा मेरे रोगां दियो हो शिफा यहोवा मेरी सुन लेंदा है यहोवा मेरी सुन लेंदा है हालेलुया हालेलुया उन हाथों को उठाने से शर्माए नहीं उन हाथों को उठाने से झिझके नहीं हालेलुया हालेलुया क्योंकि वो हमारी ओर से लड़ने वाला परमेश्वर है हालेलुया आपकी मुसीबतों से आपके दुखों से वो लड़ने के लिए तैयार है हालेलुया आपको हाथों को उठाना है आपको हाथों को उठाना है हालेलुया इस प्रकार मूसा हाथों को उठाए रहा हालेलुया प्रार्थना में हाथों को उठाए रहे जब तक वो जीत मिल ना जाए हालेलुया जब तक वो जीत मिल ना जाए एक और गीत को गाएंगे हालेलुया उसकी उपस्थिति हमारे बीच में है हालेलुया हालेलुया उसके नाम को ऊंचा उठाते हैं हालेलुया वो राजाओं का राजा हमारे बीच में है हालेलुया वो स्वर्ग से हमारे बीच में इसीलिए आया है ताकि वो हर एक स्थानों पर हर एक मुकामों पर हालेलुया आपको जीत दे दे हालेलुया हालेलुया शापोरियाम दा सखा ऊंचा हम उठाते हैं यीशु तेरा नाम राजा तेरा नाम ऊंचा हम उठाते हैं यीशु तेरा नाम राजा तेरा नाम ऊंचा हम उठाते हैं यीशु तेरा नाम राजा तेरा तू है महान राजा धीराज करुणा निधान सर्वशक्तिमान तू है महान राजा धीराज करुणा निधान सर्वशक्तिमान ऊंचा हम उठाते हैं यीशु तेरा नाम राजा तेरा नाम ऊंचा हम उठाते हैं यीशु तेरा नाम राजा तेरा नाम अब तक संभाला मुझे वरना मैं मिट जाता अब तक संभाला मुझे वरना मैं गिर जाता अब तक संभाला मुझे वरना मैं मिट जाता
यीशु तेरी दया तुझको सराहूंगा। कितनी महान यीशु तेरी दया तुझको सराहूंगा। ऊंचा हम उठाते हैं यीशु तेरा नाम, राजा तेरा पापों के बदले क्रूस पे तू चढ़ गया। मेरे पापों के बदले क्रूस पे तू चढ़ गया। चंगाई देने मुझे कोड़ों की मार सहा। दे मुझे कोड़ों की मार सहा। तेरा अनुग्रह काफी है मेरे लिए यीशु। तेरा अनुग्रह काफी है मेरे लिए यीशु। तेरा नाम, राजा तेरा नाम, ऊंचा हम उठाते यीशु तेरा नाम, राजा तेरा नाम, ऊंचा हम उठाते हैं यीशु तेरा नाम, राजा तेरा नाम। तू है महान राजा धीरा, करुणा निधान सर्वशक्तिमान। तू है महान राजा धीरा, करुणा निधान सर्वशक्तिमान। हालेलुया। तेरे नाम को प्रभु यीशु मसीह हम ऊंचा उठाते अपने जीवन में। मेरे कामों के द्वारा परमेश्वर तेरा नाम महिमा पाए। मेरे बोलने से, मेरे सोचने से, मेरे रहने से, मेरे उठने से, मेरे बैठने से। हालेलुया। उसे कहे प्रभु तेरे नाम को मैं ऊंचा उठाता हूँ परमेश्वर। हालेलुया। मेरे द्वारा, मेरे जीवन से तेरा नाम ऊंचा उठे प्रभु, तेरे नाम को आदर मिले। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं इस आराधना के लिए। उस प्रभु ने सुना है, ग्रहण किया है। हालेलुया। धन्यवाद। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। सीखी आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम एक बार फिर आप सभी का स्वागत करते हैं। और जिस प्रकार पिछले दिनों में आपने परमेश्वर के वचन को सुना, उसी आशा और उसी विश्वास के साथ आप परमेश्वर की उपस्थिति में बैठे। आज भी परमेश्वर का वचन आपके जीवन में कार्य करेगा। हालेलुया। और ये वचन जो पिछले दिनों में आप सभी को बताया गया, काफ़ी जगहों पर, हर एक जगहों पर आशीष का कारण हुआ। हालेलुया। बड़े विश्वास के साथ आज हम बैठेंगे। हालेलुया। और परमेश्वर के वचन को सुनेंगे कि आज परमेश्वर ने हमारे लिए और आपके लिए परमेश्वर ने किस वचन को आपके लिए भेजा है। हालेलुया। एक वचन को मेरे साथ निकालेंगे। पहला शमूएल उसका 3 अध्याय उसकी 9 और उसकी 10 आयत को हम पढ़ेंगे। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, इसलिए एली ने शमूएल से कहा, जा लेट जा, और यदि वह तुझे फिर पुकारे तो तू कहना, हे यहोवा कह, क्योंकि तेरा दास सुन रहा है। तब शमूएल अपने स्थान पर जाकर लेट गया। तब यहोवा आ खड़ा हुआ और पहले के समान पुकारा, शमूएल शमूएल। शमूएल ने कहा, कह, क्योंकि तेरा दास सुन रहा है। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद इस वचन के लिए।
और यहाँ पर परमेश्वर का वचन इस प्रकार से यहाँ पर लिखा हुआ है, इस प्रकार से बताता है, शमूएल जब छोटा था तो वो परमेश्वर का एक संदूक, परमेश्वर के संदूक के जिस जगह पर परमेश्वर का संदूक रखा रहता था उसी जगह पर वो लेटा था और वो सो रहा था। हालेलुया। जब पहले के वचन को 3 अध्याय से पहली आयत से नीचे को जब हम पढ़ते हैं, वहां पर लिखा है परमेश्वर यहोवा ने शमूएल को जब वो छोटा था उसे 3 बार बुलाया। पहली बार बुलाया, वो पहली बार दौड़ करके एली उस महायाजक के पास जाकर कहा कि आपने मुझे बुलाया है? उसने कहा नहीं। दूसरी बार भी ऐसा हुआ, और जब तीसरी बार जब ऐसा हुआ तब एली समझ गया कि जरूर पर ये परमेश्वर का शब्द है और परमेश्वर ने शमूएल को बुलाया है। हालेलुया। और परमेश्वर ने एली ने शमूएल से कहा, अब की बार अगर परमेश्वर तुझे बुलाता है तो तू कहना कि तेरा दास सुन रहा है। कह, तेरा दास हाजिर है, तेरा दास सुन रहा है। हालेलुया। और जब शमूएल उस जगह पर लौट करके आया, वहां पर परमेश्वर का जो संदूक था, हालेलुया, और परमेश्वर का शब्द वहां पर आया और शमूएल ने कहा, कह, तेरा दास सुन रहा है। और परमेश्वर ने अपनी मर्जी वहां पर प्रकट करी। हालेलुया। अपनी मर्जी वहां पर प्रकट करी, अपने उस भविष्य की बातों को परमेश्वर ने शमूएल को बता दिया। हालेलुया। क्यों शमूएल परमेश्वर की बातों को सुन पाया? क्यों शमूएल परमेश्वर की बातों को सुन पाया? हालेलुया। उस जगह पर, वहां पर आसपास क्यों और कोई क्यों नहीं परमेश्वर की बातों को सुन पाया? उस यहोवा परमेश्वर की बातों को सुन पाया। आज परमेश्वर का वचन जो आपको बताना चाहता है, हालेलुया, वो ये वचन है। हालेलुया। क्योंकि शमूएल उस जगह पर उपस्थित था। हालेलुया। शमूएल उस जगह पर उपस्थित था, और जब वो उस जगह पर उपस्थित था उसने परमेश्वर के उस वचन को सुन लिया, उसने परमेश्वर की वाणी को सुन लिया। हालेलुया। परमेश्वर की भविष्यवाणी को सुन लिया, इसलिए सुन लिया क्योंकि शमूएल वहां पर उपस्थित था। हालेलुया। शमूएल परमेश्वर के सामने, उसकी वेदी के सामने, उसके संदूक के सामने उपस्थित था। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर का वचन, हालेलुया, परमेश्वर का वचन, उस परमेश्वर की वाणी को वो सुन पाया। हालेलुया। आप जब परमेश्वर की उपस्थिति के सामने जब आप रहेंगे, हालेलुया, उसके सामने जब आप उपस्थित रहेंगे, हालेलुया, परमेश्वर का वचन कहता है आप परमेश्वर की वाणी को सुनेंगे। हालेलुया। उसके दर्शन को देखेंगे। हालेलुया। उसकी पवित्र आत्मा से आप भर जाएंगे। कब भर जाएंगे? जब आप परमेश्वर की उपस्थिति के सामने रहेंगे। हालेलुया। परमेश्वर के सामने बैठे रहेंगे। उसका उठना, बैठना, सोना, हर शमूएल का हर एक काम परमेश्वर की उपस्थिति में था। हालेलुया। शमूएल पूरी तरह से परमेश्वर के सामने उपस्थित था। हालेलुया। बहुत से लोग, हालेलुया, चाहते हैं परमेश्वर के दर्शन को देखना, प्रभु की वाणी को सुनना, हालेलुया, पवित्र आत्मा से भर जाना। बहुत से लोग चाहते हैं, लेकिन वो परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं आ पाते। हालेलुया। मन से सोचते हैं, लेकिन मन से सोचने के बाद वो परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं आ पाते। परमेश्वर का वचन कहता है आप परमेश्वर की उपस्थिति में आइए, प्रभु के सामने आइए, प्रभु की उपस्थिति में आइए, और परमेश्वर क्या करेगा? हर प्रकार की उन सामर्थ से, हर प्रकार के ऐसे दर्शन से, हर प्रकार से उस ऐसे भविष्यवाणी की बातों से परमेश्वर आपको भर देगा। हालेलुया। परमेश्वर आपको भर देगा। क्यों परमेश्वर ने शमूएल को बुलाया? हालेलुया। शमूएल अपने शरीर से भी, ध्यान से सुनेंगे इस बात को, शमूएल अपने शरीर से भी उपस्थित था, शमूएल अपने मन से भी वहां पर उपस्थित था, और शमूएल अपनी आत्मा से भी वहां पर उपस्थित था। हालेलुया। वहां पर उसी जगह पर एली के पुत्र भी सेवा करते थे, और उस परमेश्वर के संदूक की, उसी परमेश्वर के मंदिर में एली के पुत्र भी सेवा करते थे। वो अपने शरीर से तो उपस्थित थे, एली के पुत्र अपने शरीर से तो उपस्थित थे, लेकिन अपने मन से उपस्थित नहीं थे। हालेलुया। उनका मन परमेश्वर की सेवा में नहीं था, उनका मन परमेश्वर की ओर नहीं था, उनके काम परमेश्वर की ओर नहीं थे, उनकी आत्मा परमेश्वर की ओर नहीं थी। हालेलुया। वो परमेश्वर के सामने होते हुए भी परमेश्वर के सामने नहीं थे। हालेलुया। प्रभु के सामने उपस्थित होते हुए भी परमेश्वर के सामने उपस्थित नहीं थे। हालेलुया। उनका शरीर तो उपस्थित था, लेकिन उनका मन उपस्थित नहीं था। हालेलुया। इसलिए वो परमेश्वर की वाणी को नहीं सुन पाए। हालेलुया। आज परमेश्वर का वचन जो मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रभु के लोगों, हालेलुया, आज आपको अपने शरीर से भी परमेश्वर के सामने उपस्थित होना है, अपने मन से भी परमेश्वर के सामने उपस्थित होना है। हालेलुया। अपने कामों से भी परमेश्वर के सामने उपस्थित होना है।
हालेलुया। जब हम इन सारी बातों से, जब आप अपने इन सारे कामों से परमेश्वर के सामने उपस्थित होंगे, तब आप परमेश्वर की उस महान सामर्थ को अपने सामने देखेंगे। हालेलुया। परमेश्वर की उस महान सामर्थ को आप अपने सामने देखेंगे। हालेलुया। एली के पुत्र अपने शरीर से तो उपस्थित थे, लेकिन अपने मन से उपस्थित नहीं थे। हालेलुया। आज कलीसियाओं में, आज विश्वासियों में हालेलुया इसी तरह की हालेलुया अनुपस्थिति है। हालेलुया। वो परमेश्वर की उपस्थिति में आकर के तो बैठ जाते हैं, लेकिन परमेश्वर जो देखता है, प्रभु आपके शरीर को भी उपस्थित देखना चाहता है और परमेश्वर आपके मन को भी उपस्थित देखना चाहता है। हालेलुया। आपके कामों को भी उपस्थित देखना चाहता है, आपकी आत्मा की आराधना को भी परमेश्वर उपस्थित देखना चाहता है। हालेलुया। आज बहुत से लोग भवन में जा रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, वो जाकर के बैठ जाते हैं। हालेलुया। लेकिन उनका मन उस आराधना में नहीं होता, उनका मन परमेश्वर की वचन की ओर नहीं होता। हालेलुया। वो सोते हैं और तरह तरह की बातें सोचते हैं। हालेलुया। परमेश्वर के भवन में बैठे हुए परमेश्वर के वचन को सुनते सुनते, आराधना करते करते, गीतों को गाते गाते भी हालेलुया उनका मन उस आराधना में, उस वचन में नहीं होता। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है हालेलुया, वो सामर्थ, हालेलुया, वो सामर्थ उन लोगों पर मैं नहीं दिखाऊंगा। हालेलुया। वो सामर्थ मैं उन लोगों पर नहीं दिखाऊंगा। हालेलुया। जो अपने शरीर से तो उपस्थित है, लेकिन अपने मन से उपस्थित नहीं है। हालेलुया। आज परमेश्वर का वचन आपको बताना चाहता है, आज आपको शरीर से भी उपस्थित होना है, अपने मन और अपनी आत्मा से भी उपस्थित होना है। हालेलुया। अगर हम केवल और केवल शरीर से उपस्थित है, जो आजकल इन दिनों में विश्वासी जो गलती कर रहे हैं, हालेलुया, अपने शरीर से उपस्थित हो रहे हैं परमेश्वर के सामने। हालेलुया। लेकिन वो अपना मन प्रभु की ओर अर्पण नहीं कर पा रहे हैं, अपना मन प्रभु की ओर नहीं लगा पा रहे हैं। हालेलुया। परमेश्वर ने उस एली के पुत्रों के विषय में कहा, हालेलुया, उनका अब जब हम उसकी पहला शमूएल 3 अध्याय उसकी 14 आयत में इस प्रकार लिखा है, हालेलुया, कि उनका प्रायश्चित ना तो मेल बलि से होगा और ना अन्न बलि से होगा। हालेलुया। ऐसे लोगों का प्रायश्चित ना तो मेल बलि से होगा और ना अन्न बलि से होगा। हालेलुया। क्योंकि वो अपने कामों को परमेश्वर के सामने उपस्थित रहते हुए भी उन्होंने अपने मन को नहीं फिराया था, उन्होंने अपने कामों को नहीं बदला था। हालेलुया। और परमेश्वर कहता है, वो मेरी उस सामर्थ को तो देख रहे हैं, मेरी उपस्थिति को तो देख रहे हैं, लेकिन अब उनके अधर्म का प्रायश्चित ना तो मेल बलि से होगा और ना अन्न बलि से होगा। हालेलुया। क्योंकि ऐसा कोई भी बलिदान बाकी नहीं है जो वो मुझे चढ़ाएं और मैं उनके पापों को क्षमा कर दूं। क्यों? क्योंकि उनके पाप परमेश्वर की उपस्थिति के विरुद्ध में थे। हालेलुया। उनके पाप परमेश्वर की उपस्थिति के सामने थे। हालेलुया। आज परमेश्वर का वचन बताता है, हालेलुया, आप परमेश्वर के सामने उपस्थित रहें। हालेलुया। तो परमेश्वर कहेगा, हालेलुया, परमेश्वर कहता है, मैं अपनी उस वाणी को, मैं अपने उस दर्शन को, मैं अपनी उस सामर्थ को, मैं उस अपने अधिकार को आपके जीवन के अंदर दिखा दूंगा। हालेलुया। 3 अध्याय उसकी पहली आयत में जब हम पढ़ते हैं, वहां पर लिखा है कि उस समय परमेश्वर का वचन क्या है, बहुत दुर्लभ था और दर्शन कम मिलता था। बहुत दुर्लभ था, बहुत कम लोगों को परमेश्वर का वचन मिलता था और दर्शन मिलता था, लेकिन परमेश्वर ने शमूएल को चुना। हालेलुया। आज ऐसे बहुत कम लोग हैं जो अपने शरीर और अपने मन से परमेश्वर की उपस्थिति में है। हालेलुया। उन बहुत कम लोगों को परमेश्वर का वचन बताता है, हालेलुया, उन बहुत कम लोगों को मैं अपना दर्शन दूंगा। हालेलुया। उन बहुत कम लोगों के ऊपर मैं अपनी आत्मा को उतारूंगा। हालेलुया। मैं अपनी उस पवित्र आत्मा को उतारूंगा। हालेलुया। मैं अपनी उस पवित्र आत्मा को उतारूंगा। परमेश्वर का वचन बताता है, हालेलुया, आज आपसे, हालेलुया, आज आप शमूएल की तरह, हालेलुया, अपने शरीर से भी परमेश्वर के सामने उपस्थित है, अपने मन से भी उपस्थित है, अपने कामों से भी उपस्थित है, अपनी आत्मा से भी उपस्थित है। हालेलुया। प्रभु कहता है, मैं तेरे सामने आऊंगा और दर्शनों से, भविष्यवाणियों से तुझे मैं भर दूंगा। हालेलुया। पहला, अगर आप शमूएल की तरह उपस्थित रहेंगे तो परमेश्वर की, हालेलुया, उसके दर्शनों में, उसकी भविष्यवाणियों में, उसके कामों को आप देखने पाएंगे, उसके अधिकार को आप देखने पाएंगे। हालेलुया। पहला, अगर आप शमूएल की तरह परमेश्वर की उपस्थिति में रहेंगे। दूसरा,
दूसरा हम देखेंगे, पहला राजा 17 अध्याय उसकी 1 आयत में इस प्रकार लिखा है। दूसरा एलिया कहता है, एलिया ने कहा, इज़राइल के परमेश्वर यहोवा के सामने मैं उपस्थित रहता हूं, हालेलुया। मेरे बिना कहे ना तो मेह बरसेगा, हालेलुया, ना कुछ भी, ना तो ओस पड़ेगी, हालेलुया, मेह नहीं बरसेगा मेरे बिना कहे, हालेलुया। एलिया ने कहा, मैं परमेश्वर, इज़राइल के परमेश्वर के सामने मैं उपस्थित रहता हूं, हालेलुया। एलिया जानता था कि मेरे काम परमेश्वर के सामने उपस्थित है, मैं हर समय परमेश्वर के सामने उपस्थित रहता हूं, और ऐसी कोई भी बात मेरे जीवन में नहीं हुई है कि मैं परमेश्वर की उपस्थिति के सामने अनुपस्थित ठहरूं, हालेलुया। ऐसी कोई मेरे जीवन में ऐसी बात नहीं हुई है। एलिया को विश्वास था, भरोसा था अपने ऊपर कि मैं परमेश्वर की उपस्थिति में रहता हूं, हालेलुया, और मेरे बिना कहे मैं नहीं बरसेगा, हालेलुया, हालेलुया। एलिया परमेश्वर की उपस्थिति में रात दिन हर समय रहता था, हालेलुया। और जब एलिया ने कहा, परमेश्वर ने उस बात को पूरा किया, हालेलुया। आज परमेश्वर का वचन आपसे कहता है, जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में रहेंगे, हालेलुया, आपके मुंह से निकलने वाले वचन को, आपके मुंह से निकलने वाली बातों को परमेश्वर पूरा करेगा, हालेलुया, जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में रहेंगे, हालेलुया। लेकिन अगर आप परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं है, हालेलुया, शरीर से आकर के बैठ रहे हैं, हालेलुया, घर में आप प्रार्थना कर रहे हैं, जहां भी प्रार्थना कर रहे हैं, बेशक बाइबल खुली है, आपकी आंखें बंद हैं, लेकिन आपका मन परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं है, हालेलुया। प्रभु कहता है, हालेलुया, उन जीवनों से मैं प्रसन्न नहीं रहता, उन जीवनों से मैं प्रसन्न नहीं रहता, मैं उनसे प्रसन्न रहता हूं जो मेरी उपस्थिति में रहते हैं, हालेलुया। एलिया जब उस 3.5 साल जब उस देश में अकाल रहा, हालेलुया, एलिया के जीवन के अंदर ना तो खाने की कमी हुई, ना पीने की कमी हुई, ना रोटी की कमी हुई, ना उस पानी की कमी हुई, ना उसे किसी बात की कमी हुई कि मैं कहां जाकर के मैं रहूंगा, हालेलुया। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर की उपस्थिति में रहता था, हालेलुया। प्रभु के लोगों, हालेलुया, आप इस बात को जान जाओ, हालेलुया, कि जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में रहेंगे, हालेलुया, आपके मन के अंदर से ये चिंताएं हट जाएंगी कि मैं क्या खाऊंगा, आपके मन के अंदर से ये चिंताएं हट जाएंगी कि मैं क्या पहनूंगा, हालेलुया, आपके मन के अंदर से ये चिंताएं हट जाएंगी मैं कहां रहूंगा, हालेलुया। क्योंकि एलिया परमेश्वर की उपस्थिति में रहता था, हालेलुया, उसे चिंता नहीं थी कि मैं क्या खाऊंगा, हालेलुया। परमेश्वर उसके खाने का इंतज़ाम करता था, परमेश्वर उसके पहनने का इंतज़ाम करता था, परमेश्वर उसके रहने का इंतज़ाम करता था। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर की उपस्थिति में रहता था, हालेलुया। अगर आप आज परमेश्वर की उपस्थिति में रहना सीख जाएंगे, हालेलुया, तो इन सारी छोटी छोटी बातों के पीछे भागने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हालेलुया। आप वहाँ पर रहें, हालेलुया, उसकी उपस्थिति में ठहरे रहें, हालेलुया। उस परमेश्वर के सामने आपके काम, आपका जीवन परमेश्वर के सामने रहने पाए, हालेलुया। तब परमेश्वर कहता है, हालेलुया, तुझे किसी भी भली वस्तु की घटी नहीं होगी, हालेलुया, अपना मुंह पसार, मैं उसे भर दूंगा, हालेलुया। जब आप परमेश्वर की उपस्थिति के सामने रहेंगे, हालेलुया। एलिया परमेश्वर की उपस्थिति के सामने रहा। आपको परमेश्वर की उपस्थिति के सामने रहना है, अपने मन को परमेश्वर के सामने रखना है, हालेलुया। बहुत से लोग, हालेलुया, बहुत से लोग कहते हैं, हाँ, हम शरीर में तो हम नहीं आ पाएंगे, हम आराधना में, प्रार्थना में नहीं आ पाएंगे, लेकिन हमारा मन परमेश्वर के सामने है, हालेलुया। हम मन से परमेश्वर के सामने प्रार्थना करेंगे। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, हालेलुया, आपका मन भी परमेश्वर के सामने उपस्थित होना है, आपका शरीर भी परमेश्वर के सामने उपस्थित होना है, हालेलुया। बहुत से लोग कहते हैं, हम परमेश्वर की आराधना में नहीं आएंगे, हम यहीं से आराधना करेंगे, हमारा मन परमेश्वर के सामने है, हालेलुया, हमारी प्रार्थना परमेश्वर के सामने। प्रभु कहता है, केवल तुम्हारे मन को ही मेरे सामने उपस्थित नहीं होना है, अपने शरीर को भी ला करके मेरे सामने उपस्थित करो, हालेलुया। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे शरीर में खोट पाया जाए, कहीं ऐसा ना हो तुम्हारे शरीर में वो गंदगी पाई जाए, हालेलुया। हन्ना जब प्रार्थना कर रही थी, हन्ना की प्रार्थना को इसलिए सुना गया क्योंकि उसने परमेश्वर के भवन में आकर के प्रार्थना करी, हालेलुया, जीसस, हालेलुया। आप, हालेलुया, जब आपको शरीर से भी परमेश्वर के सामने उपस्थित रहना है,
और अपनी आत्मा अपने कामों से भी परमेश्वर के सामने उपस्थित रहना है। हालेलुया। दूसरा हमने देखा, अगर आप एलिया की तरह परमेश्वर की उपस्थिति में रहेंगे, हालेलुया, आपको खाने की, पीने की, पहनने की, मुझे कहाँ रहना है, ये सारी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हालेलुया। और आपकी कही हुई बात को परमेश्वर सुनेगा और उसे पूरा करेगा। हालेलुया। दूसरा हमने देखा एलिया के जीवन से। हालेलुया। और तीसरा हम देखेंगे हालेलुया, तीसरा हम देखेंगे आदम और हव्वा के ऊपर जीवन से हम देखेंगे। हालेलुया। आदम और हव्वा, उत्पत्ति 3 अध्याय उसकी 10 आयत में इस प्रकार लिखा है, जब परमेश्वर उस आदम और हव्वा को ढूंढने के लिए जब आया, जब परमेश्वर उनसे मिलने के लिए आया, हालेलुया, तो वचन में लिखा है आदम वहां से छिप गया। हालेलुया। वो छिप गया इसलिए क्योंकि वो नंगा था। हालेलुया। वो परमेश्वर की उपस्थिति से छुप गया। हालेलुया। उससे पहले परमेश्वर जब उससे मिलने के लिए आता था तो आदम उस जगह पर उपस्थित रहता था। हालेलुया। लेकिन इस बार जब परमेश्वर उससे मिलने के लिए आया, हालेलुया, आदम वहां से छिप गया, परमेश्वर की उपस्थिति से अलग हो गया। हालेलुया। आज आपको जो परमेश्वर की उपस्थिति से जो दूर करेगा, हालेलुया, वो पाप है। हालेलुया। वो पाप आपको परमेश्वर की उपस्थिति से दूर करेगा। बेशक हालेलुया ऐसा होगा, आपका शरीर बैठा रहेगा परमेश्वर की उपस्थिति में, लेकिन आपने जो पाप किया है, उस पाप करने के कारण आपका मन प्रार्थना में नहीं लगेगा। हालेलुया। बहुत से लोगों की ये प्रॉब्लम होती है, ये समस्या होती है कि हमारा मन प्रार्थना में नहीं लगता, हमारा मन वचन पढ़ने में नहीं लगता। क्यों? क्योंकि उनका मन परमेश्वर में क्यों नहीं लग रहा है? क्योंकि कुछ ऐसे काम हैं जो उन कामों के द्वारा वो परमेश्वर की सामर्थ्य से मिल नहीं पा रहे हैं। हालेलुया। आदम को जब परमेश्वर ढूंढने आया, हालेलुया, तो आदम उस जगह पर उपस्थित नहीं था। हालेलुया। जहां पर परमेश्वर से मिलता था। हालेलुया। आदम परमेश्वर की उपस्थिति से छिप गया था। और उसकी 23 आयत में हम पढ़ते हैं, वहां उत्पत्ति 3 अध्याय 23 आयत में हम पढ़ते हैं, वहां पर लिखा है परमेश्वर ने आदम को उस अदन की वाटिका से निकाल दिया। हालेलुया। जब आप परमेश्वर की उपस्थिति से हट जाएंगे, हालेलुया, तब आप परमेश्वर की आशीषों में बने नहीं रह पाएंगे। जब आप परमेश्वर की उपस्थिति से हट जाएंगे, तब आप परमेश्वर की आशीषों से हट जाएंगे। हालेलुया। जो आशीष परमेश्वर ने आपके आसपास रखी है, हालेलुया, बड़ी प्रार्थना के साथ परमेश्वर की उपस्थिति में रहने के बाद, हालेलुया, आपने उस आशीषों को मांगा है बड़ी मेहनत के बाद। हालेलुया। और परमेश्वर ने आपको चारों तरफ से उस अदन की वाटिका के समान आशीषों से घेर लिया है। आप जिधर देखें आशीष है, आपके घर में, आपके परिवार में, आपके काम में, आपके जीवन में। हालेलुया। लेकिन अगर आप परमेश्वर की उपस्थिति से हट गए, हालेलुया, तो प्रभु का वचन बताता है उस आदम की तरह, हालेलुया, आप, हालेलुया, परमेश्वर की उपस्थिति से, परमेश्वर की आशीषों से हट जाएंगे। हालेलुया। अगर आप परमेश्वर की उपस्थिति से हट गए, ध्यान से सुनेंगे इस बात को, हालेलुया, आप परमेश्वर की आशीषों से हट जाएंगे। हालेलुया। बहुत से जीवन में हमने देखा है, हालेलुया, उनके लिए प्रार्थना करी जाती है, परमेश्वर उन्हें आशीषित करता है, हर तरह की आशीष देता है। हालेलुया। लेकिन कुछ जीवन के अंदर ऐसा होता है, जब वो परमेश्वर की उपस्थिति से पीछे हट जाते हैं, उनके जीवन में जो परमेश्वर की दी हुई आशीषें हैं, हालेलुया, वो लौट जाती हैं। हालेलुया। परमेश्वर की दी हुई आशीषें लौट जाती हैं। हालेलुया। बहुत से जीवन के अंदर परमेश्वर चंगाई देता है, यह भी एक आशीष के समान है, पैसा ही आशीष नहीं है। हालेलुया। अगर परमेश्वर ने आपको छुटकारा दिया है दुष्ट आत्मा से, बीमारियों से, यह भी परमेश्वर की आशीष है। हालेलुया। बहुत से जीवन के अंदर जब वो परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं, तब परमेश्वर उन्हें आशीष देता है, लेकिन जब वो परमेश्वर की उपस्थिति से दूर हो जाते हैं, तो वो आशीष क्या होती है, उनके जीवन से हट जाती है। बहुत जीवनों में ऐसा होते हुए देखा है। हालेलुया। क्यों? क्योंकि वो उस परमेश्वर की महिमा से, उस उपस्थिति से हट गए हैं। हालेलुया। परमेश्वर का वचन आज आपको बताना चाहता है, हालेलुया, शमूएल के समान परमेश्वर की उपस्थिति में रहें। हालेलुया। तो परमेश्वर आपको दर्शन, अपनी भविष्यवाणियों से भर देगा। हालेलुया। दूसरा, एलिया के समान आप परमेश्वर की उपस्थिति में रहें। हालेलुया। आप क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, क्या करेंगे, कहां पर रहेंगे, हालेलुया, ये बात की आप चिंता नहीं होगी। हालेलुया। और हालेलुया, आदम के समान ऐसा ना हो। हालेलुया। आप पाप करके परमेश्वर की उपस्थिति से हट जाएं। हालेलुया। बल्कि हालेलुया, अपने कामों, अपने विश्वास योग्यता के साथ
परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहें, हालेलुया, तो परमेश्वर की आशीषों से आप घिरे रहेंगे, हालेलुया, परमेश्वर की आशीषों से घिरे रहेंगे। क्या है परमेश्वर की उपस्थिति? हालेलुया, परमेश्वर की उपस्थिति का अर्थ है, हालेलुया, हमारा जीवन उसके सामने रहने पाए, वो हमारे सामने उपस्थित रहने पाए और हम उसके सामने उपस्थित रहने पाए। केवल 1 घंटा नहीं, केवल आधा घंटा, 10 मिनट नहीं, केवल उस समय नहीं जब आप प्रार्थना करें, बल्कि आपका पूरा जीवन, जब आप सुबह सो के उठते हैं तब से लेके पूरा जीवन, पूरा दिन आपका परमेश्वर की उपस्थिति में गुजरे, हालेलुया। ये है परमेश्वर की उपस्थिति, हालेलुया। और जब भी परमेश्वर अपनी उस आराधना में, अपनी प्रार्थना में, हालेलुया, अपने उस संदूक, अपनी उस वेदी के पास आपको आने को कहे, हालेलुया, तो आपका शरीर भी हाजिर हो, आपका मन, आत्मा, प्राण, आपके काम भी परमेश्वर की उस उपस्थिति में हाजिर हो, हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे, प्रार्थना करेंगे, हालेलुया, जीसस, हालेलुया। मेरे परमेश्वर पिता प्रभु जी, इस वचन को परमेश्वर तेरे नाम के लिए प्रभु जो बताया गया है, आप मेरे परमेश्वर, हालेलुया, हर एक सुनने वाले के मन से बात करें परमेश्वर पिता, तेरी उपस्थिति में चलना सीख जाए परमेश्वर, हालेलुया। ओ प्रभु, हनो प्रभु, तेरी उपस्थिति में चला मेरे परमेश्वर, हालेलुया। ओ हर एक जन प्रभु, मूसा परमेश्वर, तेरे दास जो तेरी उपस्थिति में चले, आज परमेश्वर विश्वासी जन प्रभु तेरी उपस्थिति में चलने पाए पिता, अपने आप को प्रभु शरीर से भी तेरे सामने हाजिर करने पाए और अपने मन, अपने काम, अपनी आत्मा के द्वारा भी तेरे सामने हाजिर रहने पाए मेरे परमेश्वर, हालेलुया, मेरे प्रभु, हालेलुया। तेरी उपस्थिति परमेश्वर उनके जीवन में हो और उनकी उपस्थिति तेरे सामने होने पाए मेरे परमेश्वर पिता। इस वचन को आप ग्रहण करें परमेश्वर और हर एक के हृदय मन से आप कार्य करने दे पिता। इस समय हम प्रार्थना करते हैं पिता, ओ प्रभु, जो बड़ी आशा लगाए हुए परमेश्वर, हालेलुया, ओ परमेश्वर बैठे हैं प्रभु, हम इस समय में प्रार्थना करता हूं, हालेलुया, अंधकार की हर एक सामर्थ, हर एक ऐसी दुष्ट आत्मा जो शरीरों के अंदर कार्य कर रही है, छोड़, इसी समय छोड़, ओ जो परिवार को पकड़े हुए है, वो सारी आशीषों को बांधे हुए है, बीमारियां जो इस शरीरों के अंदर लेकर के आई है, अंधकार की सारी सामर्थ, वो सारी बीमारियों को प्रभु यीशु के नाम से इसी समय सर से लेके पैर तक, हर एक हड्डी में, हर एक जोड़ों में, ओ प्रभु, हर एक मांस में, हर एक नसों में, अंधकार की सारी बीमारियां, सारी दुष्ट की सामर्थ को मैं यीशु के नाम से आज्ञा देता हूं, छोड़ यीशु के नाम से, हालेलुया, मेरे परमेश्वर, हालेलुया। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आप अपने दासों को इकट्ठा करें पिता, अंत समय के लिए प्रभु जी, यीशु मसीह तेरे नाम से परमेश्वर पिता, यीशु के नाम से, आमीन, 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 आमीन। सभी को जय मसीह की। प्रभु आपको आशीष दे।